गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग को बोले थे मॉर्निंग में ही जो एक चैप्टर हिस्ट्री का बचा हुआ है वो ख़त्म कर देंगे। और ये मुझे विश्वास था जो आप लोग मॉर्निंग में जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन आंसर घर पर आप लोग गए होंगे तो किए होंगे, लेकिन पूरा धोखा मिल गया है मुझे। ठीक है, तो आप लोग को हम आपकी हालात पर छोड़ रहे हैं। आप लोग का जब समय आएगा तो केवल पछतावा होगा जो हाँ हमने तो ऐसा गलती काम कर चुके हैं, मेरे द्वारा गलती हो चुका है। आज थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा है इसलिए ठीक है, पूरे वर्दी में आप लोग को बतलाने के लिए आए हैं और वर्दी में ही आप लोग को हम पढ़ाएंगे भी। जान लीजिए हिस्ट्री का ये 8 चैप्टर मेरे द्वारा बहुत कम समय में इतना न शॉर्ट में हम वीडियो को ले मतलब पीडीएफ को लेकर के आए थे, जो आप लोग के बीच में हम 8 का 8 चैप्टर को रख दिया। क्वेश्चन आंसर आप लोग को दे दिया गया था। आज आप लोग को ये क्लियर भी हो जाएगा चैप्टर, और हम 3 दिन का मौका देंगे आप लोग को, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। 3 दिन के बाद शुक्रवार के दिन जो लड़की और जो लड़का से संभव हो सकता है वो पूरा क्लास में अपना सुना करके 40 नंबर की तैयारी आप लोग अपना अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, ये है इतिहास। सुने होंगे जो इतिहास में सबसे ज्यादा आपको ईसवी सन परेशान करता है, लेकिन ईसवी सन को हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में इस टाइप से हम लाए हैं इस पीडीएफ में, जो आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए। प्रेस के बारे में आप लोग को पहले जानकारी दे दें। जो प्रेस एक दिन का चमत्कार नहीं था। सबसे पहले इस प्रेस को लाने में बहुत लंबा समय तय करना पड़ा है, तब जाकर के लोगों के बीच एक प्रेस पहुंचा है। अभी आप लोग को जब हम क्लास में आए थे तो बतलाए थे जो एक घटना घटित हुआ है मुसरी घरारी में। क्या इन फ्रंट वहां जो जब घटना घटित हुआ था तो क्या वहां पर हम थे? नहीं थे। तो वो चीज की जानकारी जो हमारे पास आई वह एक सोशल मीडिया यानी एक प्रेस के माध्यम से आई है कि नहीं। तो प्रेस का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को हम दिए, इसी से आप लोग को पता चल गया होगा जो प्रेस क्या चीज था। इसी प्रेस के जरिए क्या कुछ खाना है क्या? नहीं बोलिए दो, नहीं बोलिए दो, आप बोल दी तो हाँ रुक। अब काला है तो उजला कहियो। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आप लोग को क्लियर होता है। एक बार फिर से बोल दूं, आप लोग को 40 दिन बचा हुआ है। 40 दिन में अगर आप चाहेंगे तो एक इतिहास रच सकते हैं, और 40 दिन में चाहेंगे तो आप लोग बर्बाद हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आपका दिल जानता है जो आप कितना तैयारी किए हुए हैं और आपको क्या आता है। ठीक है, फेंकने के लिए तो किसी के नजदीक में फेंक देंगे जो हमें पूरा इतिहास याद है, पूरा एसएसटी याद है, पूरा साइंस याद है, पूरा मैथ याद है, पूरा याद है। लेकिन जब लिखने की बारी आएगी और जब लिख भी करके भी वहां से आ जाएंगे, ब्लैंक कॉपी छोड़ करके भी आ जाएंगे और सबके नजदीक में कह देंगे जो हम लिख करके आए हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन चुरा करके कहाँ रखिएगा लाइफ को। इसलिए 40 दिन की तैयारी अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, एक दिन और आपको बोले थे, फिर से एक बार वही रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, शेर और चीता की कहानी, शेर और इसका हिरण की कहानी को ये आप सभी आदमी जानते हैं। शेर से ज्यादा स्पीड दौड़ने वाली ठीक है जानवर है कौन? हिरण। लेकिन हिरण पकड़ा क्यों जाता है? बार बार वो पीछे घूम करके देखता है। इसलिए जीवन में आप लोग पीछे मुड़ने की कोशिश मत कीजिए। लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है 17 फरवरी, तो 17 फरवरी की तैयारी जी जान अरब करके कर दीजिए। ये सत्य है जो आप लोगों को 1 साल का मौका मिला, लेकिन 1 साल अगर नहीं तैयारी किए तो अभी भी कोई ज्यादा समय नहीं बीता है। 40 दिन अभी है आपके पास समय। लेकिन अगर इस 40 दिन को अगर एक एक दिन करके अगर आप लोग गुजार देते हैं तो आप लोग का समय समाप्त हो जाएगा। देखिए आपको बतलाते हैं प्रेस के बारे में। कहता है आज के वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। आधुनिक विश्व, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहां पर बिना प्रेस का कोई काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं। आज मॉर्निंग में क्या घटना घटित हुई है, आज का टेम्परेचर क्या था, आज क्या है अभी, ये सब चीज हम लोग को एक प्रेस के माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से, एक सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम लोग को प्राप्त होती है, और वह सब एक प्रेस का ही माध्यम है। कहता है चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, मनोरंजन का हो या रोजगार का, इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रही है। किसके माध्यम से? प्रेस के माध्यम से। ठीक है, देखते होंगे सूचना में, मनोरंजन में भी कह देता है जो फलना, जैसे अभी 7 तारीख से होने वाला है, आप लोग को पता होगा विश्व कप। नहीं, विश्व कप होगा तो कहीं ना कहीं से प्रेस के माध्यम से हम लोगों के पास तक आ गया है न्यूज, होगा उसका न्यूज हम लोगों को तब तक मिल गया है।
एग्जाम होगा, इसका न्यूज आप लोग को अभी ऑफिशियल कहा जाए, ऑफिशियल, तो अभी तो नहीं एडमिट कार्ड मिला है। तो एडमिट कार्ड नहीं मिला तो कैसे आप लोग को जानकारी मिला? एक प्रेस के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आप लोग जान गए 17 फरवरी से हम लोगों का एग्जाम है। अगर एक कुरेट कहा जाए तो जब आप लोग को एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड में टाइम टेबल लिखा रहेगा तब ना आप जानिएगा जहां मेरा एग्जाम इतना तारीख से है, ठीक है, फर्स्ट पाली में है या सेकंड पाली में है। बात को समझिए क्या? तो अभी अगर जानकारी अगर आपको प्राप्त हुआ है तो किसके माध्यम से हुआ है? प्रेस के माध्यम से। कहता छापाखाना का आविष्कार का महत्व इस भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है, जिसने अपनी उपस्थिति से पूरे विश्व की जीवन शैली को एक नया आयाम प्रदान किया, उसी को हम लोग समझ गए छापाखाना यानी मुद्रण यानी प्रेस कहते हैं। कहता है ब्लॉक प्रिंटिंग, स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। ये आप लोग देखे होंगे विद्यालय में, हम लोग जब एग्जाम देते थे तो एक लकड़ी का बना हुआ था, उसमें लिखा था विद्यालय का नाम, उसके बाद स्थान लिखा हुआ था, छात्र का नाम, दिनांक, लिपि, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये सब जो पूरा रहता है। एक बार ना करके पैड पर मारते थे, आप कॉपी पर बस बैठा देते थे। यही था कौन चीज? ब्लॉक प्रिंटिंग। अभी इसका प्रयोग आप लोग देखते होंगे मोहर के रूप में करते हैं, लोग करते हैं, एक तरह से समझिए तो यही था ब्लॉक प्रिंटिंग ही। अब कहता है मुद्रण का इतिहास गुटेनबर्ग तक। मानव सभ्यता के आदिकाल में मनुष्य जो देखता था उसे अपनी स्वाभाविक बुद्धि तथा अनुभव के अनुसार विभिन्न प्रकार से अंकित करने का प्रयास करता था। तो मानव में यह बात पूर्व पाषाण काल से ही है, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, सब में मानव को यह सभ्यता का नॉलेज था। जो कोई चीज को देखता था तो उसका ट्राई करने का यानी उसको कॉपीराइट करने का काम करता था। अभी भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। जो आदमी नहीं जानता है तो वो किसी और आदमी से सीखता है, तो सीखने का मतलब कि उसका कॉपीराइट करता है ये। बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रकों पर लगाने लगा। 105 ईस्वी में टस प्लाई लून चीनी नागरिक ने कपास व मलमल की पट्टियों से कागज का निर्माण किया। कपास का कागज जानते होंगे, कागज कपास का था, उसके बाद कौन सी कहते हैं, बांस का हुआ, ये सब का बाद में बनने लगा, लेकिन पहले कौन चीज का बना? कपास का। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ। 712 तक यह चीन के सीमित क्षेत्रों में ही फैल गया। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफी बढ़ गई। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को ही दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा, जो मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अगर आपका कहा जाए जो ब्लॉक प्रिंटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में। कितना ईस्वी में हुआ? तो कह सकते हैं जो 712 ईस्वी में वहीं पर सीमित रहा, लेकिन 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन के साथ साथ कहां बढ़ गई? जापान में भी बढ़ गई। कहता मुद्रण के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को दिया जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। मिट्टी का मुद्रा मतलब सिक्का बनाए। चीन में 16वीं सदी तक सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले की संख्या काफी बढ़ गई, जिससे पुस्तकों की मांग में काफी वृद्धि हुई। सिविल सेवा जानते हैं ना, यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संघाई प्रिंटिंग संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक छपाई ले ली। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, लोग माइंड लगाते चला गया, और माइंड लगाते लगाते आज देख लीजिए जो हाथ से छपाई होती थी, ठीक है, अब वो कौन चीज से होने लगी? यांत्रिक मशीन से, यानी उपकरणों के माध्यम से होने लगा। अभी आप कभी जाइएगा प्रिंटिंग प्रेस में, चंदन प्रिंटिंग फ्लैक्स, उसके बाद और है कई प्रिंटिंग प्रेस है, समस्तीपुर में बिहार प्रिंटिंग प्रेस है। अगर उसके यहां जाइएगा ना तो इतना स्पीड में निकलते देखिएगा जो आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इतना स्पीड में वो निकलता है पेज। अब बताइए, कभी अगर ड्राइंग करता था, जैसे हम एक बार फोटो गए थे बहुत पुराने समय में, जब गए थे तो देखे जो फ्रेम में सेटिंग करके फोटो को कलर कर रहा था वो, हम कहे कितना देर में मिलेगा ये? कहा कम से कम तो 4 घंटा। अब जरा सोचिए, अभी यहाँ 4 मिनट किसी के पास में टाइम नहीं है, फोटो खिंचवाने से पहले पूछता है जो क्या मिनट में दबो फोटो, तू घंटा नहीं क्या मिनट में फोटो दबो। बताइए, अगर पहले जमाने वाला आदमी रहता, पहले जमाने वाला सिस्टम रहता तो काम करता। कैमरा में एक्यूरेट तो टाइम आपको नहीं बतला सकते हैं बाबू, लेकिन सुने जब पहला कैमरा बना था ना तो लोग को 10 घंटा या 8 घंटा बैठना पड़ा था कैमरा के आगे में, तो वो करीब फोटो क्लिक हुआ था। बताइए, आज अगर कहेगा जरे खिंचा लो तो साइड कर, बिना फोटो कर रहा है कि नहीं? तो आपको इतना आगे आवश्यकता आविष्कार को कैसे आगे पहुंचाता है ये चीज आप लोग को दिखाई देने लगा।
कहता है यूरोप में आरंभ गुटेनबर्ग की भूमिका, मुद्रण कला का आविष्कार पूरब में हुआ लेकिन इसका विकास यूरोप में भी अधिक हुआ। इसका मुख्य कारण चीन, जापान और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे। सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन था, जबकि रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण इसका विकास अधिक हुआ। तो कहता है सबका अपना अपना लिपि था और लिपि में जो भी अक्षर थे काफी थे अक्षर, समझते हैं ना। जैसे आपको क्या बतलाएं अभी, ऐसे करके जैसे मान लीजिए मेरा नाम रत्नेश, अगर रत्नेश हुआ तो र ऐसे लिखाएगा ना, र। तो देखिए ये एक लाइन लेगा, तो ये लाइन जोर जोर करके वो बनाता था। र हुआ, आधा गो तो हुआ, नए का ने हुआ, तो ये सेटिंग करता था वो। पहले र बैठाया, फिर आधा गो तो वाला बैठाएगा, फिर ये वाला बैठाएगा, 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 फिर ऊपर से लाइनिंग को पूरा को सजाएगा और तब उसको एगो छापा खाना में बनाएगा रत्नेश। और उसको फिर इतना होकर टिकट जैसे निकलेगा ये, इसको क्या करेगा लकड़ी पर साट देगा, कहेगा जो आपका हो गया है ये मोहर है। एक तरह से छापा खाना मुद्रण कला जो हुआ छापा खाना बन गया। अब हम लाएंगे ऐसे करके वो जो पेज नहीं रहता है इतने बड़ा, इसमें सटा करके जहां पर मारेंगे वहां पर रत्नेश उग जाएगा। समझे, ये सिस्टम था पहले के जमाने में। लेकिन बताइए ऐसे करके जो अगर कॉपी बनाएगा, ऐसे करके किताब बनाएगा, संभव था? दुगो एगो था तो बना दिया, लेकिन जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ गई अब क्या कर दिया लोग, समझ गए, मशीन का प्रयोग करने लगा था। मशीन में क्या हुआ, जो चीन, जापान और कोरियन की भाषा कितनी थी, 40,000। तो इस 40,000 वर्ण के कारण क्या होता था, जो उसको पढ़ाई करने में और सजाने में बड़ा परेशानी होती थी। तब एगो आया रोमन लिपि। रोमन लिपि अभी भी जानते हैं आप लोग, देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। रोमन लिपि का मतलब इंग्लिश। अंग्रेजी में तो आप भी जानते हैं, जो हिंदी में क्या गो अक्षर, 26 गो, हिंदी में क्या गो अक्षर, सॉरी हिंदी में 52 गो, अंग्रेजी में क्या गो, 26 गो। तो जब हिंदी का हमारे बिहार में अगर हिंदी का 56 गो, अगर 52 गो लेटर अगर पढ़ना है, 52 लेटर, अगर वही चीज अगर इंग्लिश में 26 गो लेटर पढ़ना है, तो लोग काहे ने मेहनत करेगा इंग्लिश पर, क्या? तो यहाँ पर रोमन लिपि की संख्या कम होने के कारण ये इसका ज्यादा विकास हुआ। अब कहता है 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी और मार्को पोलो द्वारा सर्वप्रथम ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंच गए। चीन से कहां पहुंच गया, अब यूरोप में। और आपको बतला दें जो रोमन जो था सो अभी भी चलता है ज्यादा। जैसे अभी अगर टाइपिंग कीजिएगा अगर आप लोग हिंदी में इंग्लिश में, तो 3 गो लेसन, 3 लेसन में आपको इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। और वही अगर हिंदी टाइपिंग कीजिएगा तो 6 गो लेसन। अब देखिए हिंदी वाला में हिंदी कितना टफ था। सो जैसे अभी आप लोग लिखते हैं क लिखते हैं, तो जिसमें क है जिस बटन में, वह में आधा गो क है। जहां से अगर अंग्रेजी में देते हैं, ठीक है, पूरा फुल स्टॉप, वह जगह आपको इसमें है अनुस्वार, यह जगह है ये। अब बताइए एगो बटन में 2 गो, तो 3 दूनी 6 गो लेसन तो ऑटोमेटिक है, हो जाएगा। और तो और चांद बिंदु के लिए शॉर्टकट की है, ये देना चाहते हैं ना, तो इसके लिए शॉर्टकट की है। जैसे देखिए ट्रक लिखना चाहते हैं ना, तो ये ट में ये लगेगा, इसके लिए शॉर्टकट की है। अब बताइए जो अंग्रेजी टफ है ना, हमारा तो ये शॉर्टकट की भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, तब ना हम हिंदी लिखेंगे नहीं। और अंग्रेजी में ये बातें नहीं है, अंग्रेजी में जो लिखल है बस उतना ही याद कर लीजिए। एक शिफ्ट बटन दबाइएगा, अगर एक लेटर करना है तो, अगर पूरा करना है तो कैप्स लॉक है, ऑन ऑफ करके कैपिटल और स्मॉल में काम चला लीजिए। तो इससे तो साबित हो गया जो रोमन लिपि आसान थी। कहता है 1336 में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हो गई। ठीक है, चीन से कहां पहुंच गया बउआ, यूरोप में, और यूरोप से होते हुए जर्मनी में पहुंच गया कितने में, 1336 में। कहता है योहानेस गुटेनबर्ग टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कारक थे। वे जर्मनी के मेंज के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1439 में प्रिंटिंग प्रेस की रचना की, जिसे एक महान आविष्कार माना जाता है। इनके द्वारा छपी गई बाइबल गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी सबसे सक्सेस जो उस जमाने के लिए था वो था कौन, योहानेस गुटेनबर्ग। ये जो प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किए कितना ईस्वी में, 1439 ईस्वी में। इससे जो बना बुक उसका नाम क्या बना, गुटेनबर्ग बाइबिल, याद रहेगा यहाँ पर। आइए, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। जर्मनी के मेंज नगर में गुटेनबर्ग ने कृषक जमींदार व्यापारी में जन्म लिया।
था वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी हुई मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। कहता है ये जो देख रहे हैं ये पहले जमींदार परिवार से थे, तो ऐसा आप लोग कभी बनाए हैं कागज? समझ गए? तो आप लोग भी खेल खेले होंगे, जो पेपर जो रहता है ये पन्ना को तेल में भिंगा दिए होंगे, तेल में भिंगा करके उन्हें कार्बन कॉपी तैयार करता है लोग। ठीक है, मैं आग में फिर सेक देता है डिबिया पर, कहता है कार्बन बन गए। वो चीज का नॉलेज समझ गए ना, इसको पहले से ही था। किसको? इसको, इस आदमी को ये चीज का नॉलेज था। समझ गए ना? तो क्या किया, ये चीज तो पहले से जानता था तो कहा जी ये चीज के माध्यम से हम अगर तैयार करेंगे तो मेरा प्रिंटिंग प्रेस चलेगा और प्रिंटिंग प्रेस बन सकता है। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में क्या है, कार्बन न रहता है। तो ये वाला कार्बन पहले था, अब कार्बन खत्म हो गया, अब इंक आता है। अब समझ गए ना? प्रिंटर है, प्रिंटर वो जो देखते हैं बड़का फ्लैक्स प्रिंट जो होता है उसमें भी प्रिंटर है, फ्लैक्स प्रिंटर में भी प्रिंटर है। यही है जी, पूरा रूम इतने बड़ा प्रिंटर है। हाँ, कलर आता है, जैसे जो 20 लीटर डिब्बा होता है जर्किन, ओहन में कलर आता है, एगो जर्किन का लगा देता है आराम से, में पाइप डुबा देता है, सीधे पाइप लेकर के पाइप डुबा देता है, अब बस चालू कर देता है, प्रिंटिंग होता रहेगा। उसमें बीच बीच में मटिया तेल मिला देता है, तनिया जो भागता नहीं रहता है वो सब करता है। एकदम प्रिंटिंग मशीनें है वो, और उसी का छोटका रूप अपना के पास में है। यह में फिर लैब में जैसे जाइएगा, लैब में जहाँ फोटो बनता है वहां पर भी फोटो अगर बनते देख लीजिएगा, कहो बाप रे कैसन कैसन मशीन है, एकदम स्पीड में निकलता रहता है। एगो फोटो का वो जो 4 गो 8 गो जो फोटो आप लोग को मिलता है वो 2 रुपया 3 रुपया पड़ता है प्रिंट का। आप लोग से लिया जाता है कितना, 25 रुपया 30 रुपया, और उतने सुंदर देखते हैं लाइटिंग में, वो सब लैब का कमाल है। वो सब कहीं ना कहीं से इस प्रिंटिंग प्रेस का ही देन है। समझ गए? इस प्रिंटिंग प्रेस का देन है। कहता है मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन और बिस्मथ धातु से उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। एक सुस्पष्ट, सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक शोधन मुद्रण शोध 1440 में वर्ष में शुरू हुआ, जब गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार से बाइबिल छापने का ठेका प्राप्त हुआ। तो होता है ना, ठेका प्राप्त करने का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी भी टेंडर मिलता है, ठेका मिलता है। कहता है क्या मुद्रण क्रांति का बहुआयामी प्रभाव, छापे खाने की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप पुस्तक निर्माण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय बाजार में लगभग 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई, जिसकी संख्या 16वीं शताब्दी तक 20 करोड़ पहुंच गया। यानी किताब जो अपना लोग को पढ़ने वाला किताब होता है वो किताब भी मार्केट में आ गया। अभी जो आप लोग किताब देखते हैं तो छापने में ही, टाइप करने में ही ना परेशानी है। अगर टाइप हो गया तो छापने में कोई दिक्कत है? अभी ये जो आप ये देख रहे हैं अपने यहाँ का जो नोट्स है, इसमें केवल टाइपिंग में ना परेशानी था। आप बन गया तो कोई दिक्कत है? अभी हम केकरो पेन ड्राइव में दे देंगे, इसका अगर बैकग्राउंड अगर मान लीजिए अपना कोचिंग का दिया हुआ है, बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे, दूसरा वाला बैकग्राउंड डाल देंगे, कुछ है? अब केवल इसकी परेशानी इतना ही थी, जो ये चीज आपको छपेल मतलब टाइपिंग नहीं किया हुआ था। टाइपिंग हो गया तो 16वीं शताब्दी में कितने से 2 करोड़ से कितना पहुंच गया, 20 करोड़। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच गई। साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीरों, लोकगीत और लोक कथाओं से सजाया जाने लगा। पहले जो लोग सुनकर ज्ञान अर्जन करते थे अब पढ़कर भी कर सकते थे। पढ़ने से उनके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होने लगा किताब के माध्यम से। जैसे अभी आपको कह दें, जो एक कहानी आप लोग को हम कहते लाल पान की बेगम, आपके बीच में एक कहानी रखा गया था दही वाली मगम्मा। मान लीजिए लाल पान की बेगम आप लोग पढ़े थे 9वां में, लेकिन दही वाली मगम्मा तो 10वां में पढ़े हैं। तो 10वां वाला कहानी जो आप लोग को एक बार हम कह दिए, और वही कहानी जाकर के अगर आप लोग पढ़े किताब में जाकर के तो पूरा से याद हो गया। और उसी में भारत से हमने क्या सीखा वो चैप्टर आप लोग को हम भी पढ़ा दिया, घरों पर जाकर के पढ़े, लेकिन वो कहानी रोचक नहीं था तो क्या मजा आया उस चैप्टर पढ़ने में? उसका कहानी आप लोग को भी याद नहीं हुआ। जबकि जैसे अगर हम आपको पढ़ाए होंगे सर्ण विभाजन और जाति प्रथा, वैसे ही हम पढ़ाए होंगे वो चैप्टर नहीं। तो कहानी रोचक बनाना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीरों जो देखने लायक हो। जैसे भी आप लोग देख रहे हैं रील्स, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें व्यू नहीं जाएगा ज्यादा, लेकिन अगर इसी में कोई रील्स रहता, कोई कॉमेडियन बातें रहती तो उसमें व्यू थोड़ा ज्यादा जाता। समझ रहे हैं ना? तो उस टाइप से ठीक है किताब का निर्माण किया ये लोग, और किताब का निर्माण किया तो क्या हुआ सो देखिए।
कहता है प्रिंट के प्रति कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। मुद्रण क्रांति से कम पढ़े लिखे लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने स्कूल स्थापित कर गरीब तबके के लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। किसके माध्यम से? मुद्रण के आविष्कार से, मुद्रण के माध्यम से। अब देखिए क्रांति कैसे कैसे आता है सो। और ये बात ठीक है, लूथर ने कहा था ईश्वर, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा। याद रखिएगा, किसका देन है? लूथर का। क्रांतिकारी दार्शनिकों के लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद को की आलोचना पेश की। परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। छपाई ने वाद विवाद की नई संस्कृति को भी जन्म दिया। छपाई छाप दिया जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग है, ले मार चालू। अभी जो आप लोग सुनते होंगे, कहता है जो अभी नहीं निकला है 3 तारीख से वहां जो चालू हुआ है प्रयागराज में माघ कुंभ, माघ मेला। अब एक बात बताओ, माघ मेला क्या है? कहीं ना कहीं एक प्रेस है, कहीं ना कहीं एक प्रेस है। अगर बुआ प्रेस नहीं रहता, क्या हम लोगों तक इतनी जानकारी मिलती? और अंदर में उत्सुकता जो होती है देखने के लिए, उत्सुकता होती है प्रयागराज में, उससे हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग के नजदीक तक आते आते पता चलता है समाप्त हो गया है। लेकिन सोशल मीडिया का माध्यम है, प्रेस का माध्यम है, होने से 1 महीना पहले से पता था जो है। अब लगा है, लोग पहुंच रहा है। आधा होगा सच्चाई, आधा लोग उसमें मिला करके अब बना रहा है लोग को। अंदर में अंदर आत्मा कह रहा है जो काश हम भी जाते, हम भी देखते। होता देखने वाले आदमी का तुम्हें ये लगता है ना, लेकिन अगर वहां जाती तो पता चलता जो कैसा भीड़ था। नहीं, वो तो सुनी भी होगी, मीडिया में देखी भी होगी। देखो हटाओ, कहता है 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु के बनने लगे थे, मिट्टी से, ठीक है, और कांच से पहुंच गया कहां पर? आप धातु पर। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड M.O. हो ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस के कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 ताव छापे जा सकते थे। ताव समझते हो ना? ताव है इन्हें होता, ताव है हम बतलाते हैं, एगो पन्ना फाड़ेंगे तब, चाहे छोड़ो हटाओ। देखो ताव का मतलब एहो में नहीं होगा, तावी तो वो वाला है, ऐसे करके रहता है, यानी ऐसे बीच से नहीं रहता मोड़ल, ऐसे खोलते हैं तो 1 भाग 2 भाग दुन्नू ऐसे करके, तो ये ताव होता है। समझ गया? हाँ, कहता है सदी के अंत तक ऑफसेट प्रिंट प्रेस आ गया, जिससे 6 रंगों में छपाई एक साथ संभव थी। जो देखता होगा गांव में नहीं सटल रहता है, कई कलर से जो रहता है, वो भी एक प्रिंटर से निकलने लगता है। तो उसमें कलर रहता है, 4 गो कलर डाला जाता है, वह 4 गो कलर से इतने रंग का कलर बन जाता है। और जैसन कहोगे, जैसे है देख लो, अगर अपना जो बैकग्राउंड डाला हुआ है, कई कलर से बना हुआ है ना बैकग्राउंड, तो कौन चीज ये हम अपने से बनाए थे, ये लोग बना करके दिए थे उसको। ऐप बनाने वाला नहीं होता है, उसको हम दिए थे बना करके, ये तो ऐप में दिया और उसी को हमें अच्छा लगा तो हम इस चीज को अब अपना बना लिए पूरे लोगों के लिए। अब जितना अपना निकलता है बैनर पोस्टर सब में हम अब इसी को डालने पे आ गए हैं। ठीक है, इससे पहले भी जो लोगो था कोई दूसरा आदमी बनाता था, अब हम कहते नहीं यही लोगो डालिए सब जगह। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा। अब आप लोग को जो लगे, इस बार इसको चेंजिंग करेंगे, अवतार कोचिंग ही नहीं रहने देंगे, अवतार कोचिंग यानी कंप्यूटर्स करवा देंगे इसमें। समझ गए ना? और जब कंप्यूटर में जाएंगे तो आप लोग भी सीखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है क्या? हाँ, तो ऑफसेट प्रिंटिंग हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ से बिजली से चलने वाले छापखाने ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। पुस्तकें सस्ती और रोचक कवर तथा पृष्ठ के साथ पाठकों तक पहुंचने लगी। इन पुस्तकों से पहले लोग पांडुलिपि के माध्यम से ज्ञान हासिल करते थे। अब पांडुलिपि का बात खत्म हो गया। पांडुलिपि जो था अक्षर टाइप का था, बड़का बड़का, आप लोग देखोगे अक्षर अलग अलग था। समझ गए कौन चीज? हाँ, और अलग अलग अक्षर था। पढ़ना जैसे है, अगर ए है तो ए उठा करके आपको समझाया जाएगा, ए को लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा ए कहाँ है तो उठा करके दे दीजिए, हो गया, पढ़ लिए। अब जो आदमी को पढ़ने आ गया ए और उठा करके देने आ गया तो समझा जाएगा ए का नॉलेज पता है। ये पढ़ाई था। बताओ, अभी तक अंग्रेजी का बढ़िया से नॉलेज अपने यहाँ बिहार में अभी लागू नहीं हुआ है इंग्लिश, तैयार इंग्लिश होगा। लेकिन तुमको किताब में कहा है जो रोमन लिपि का विकास हुआ है तो थोड़े हिंदी होगा, इंग्लिश में ना बात होता होगा, बुरबक कहीं के। तब ओ हिंदुस्तान का बच्चा हिंदी के ना बोल लेता है रे। सर्व का जन्मजात होता है, समझ गया? जिस माहौल में रखा जाता है, बुआ बंद करो, जिस माहौल में रखा जाता है ना, जिस माहौल। अब आगे देखिए, यहां तक हम आप लोग को बतला दिए। अब कहता है भारत में प्रेस का विकास। तो भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था
ये कैसे कैसे हुआ सो देखिए। कहा था भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी एवं समृद्ध परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य की अनेकानेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती थी पहले, जब प्रेस का निर्माण नहीं हुआ था तब। और इसमें गौर करके देखिए, भाषा दिया है आप लोग को संस्कृत, और आप जानते भी हैं संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है ना। हिंदी का भी कोई जिक्र नहीं है। कहता है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया था। भारत में प्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों की भावना को एक रूप देने, उनकी नीतियों और शोषण के विरुद्ध लोगों में जागृत लाने तथा देश प्रेस की भावना को जागृत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रेस, लोगों को ये चीज की जानकारी नहीं थी, भारतवासी को, जो अंग्रेज हम लोगों पर अधिकार किए हुए है, हम लोगों को शोषण करता है, हम लोगों के ऊपर शासन कर रहा है, ये चीज की जानकारी नहीं थी। लेकिन ये चीज की जानकारी किसके माध्यम से मिला? भारतवासी को प्रेस के माध्यम से। ठीक है, अब प्रेस में तो आप लोग भी जानते हैं जो प्रेस कैसे डेवलप किया। प्रेस करता क्या था? जो कोई भी बातों को चुपचाप लिख देता था। जैसे अभी आपको बतलाते हैं, रात में 9 बजे में क्या घटना घटित हुआ होगा समस्तीपुर में, क्या आप लोग को जानकारी है? नहीं जानकारी है। लेकिन 9 बजे से पहले की घटना को प्रेस वाले ने यहां से लेकर के सूचना को वहां भेज दिया होगा ऑफिस, जहां इसका ऑफिस होगा। आज अब हम लोग मॉर्निंग में पेपर लेंगे तो पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो जानकारी मिलेगी ना, जहां फलाने जगह पर ऐसा घटना रात में घटित हुआ है, कल घटित हुआ है, जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से भारतवासी को, ठीक है, ये पता चला जो अंग्रेज हम लोगों पर अधिकार किए हुए हैं, हम लोगों को सता रहा है। अब देखिए, जब प्रेस का निर्माण हुआ तो कहता है समाचार पत्रों की स्थापना कैसे हुई। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। समाचार पत्र जानते हैं ना, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सब पेपर, आज, इंडिया टाइम्स, ये सब पेपर का नाम है। तो इसने प्रकाशन का है वो 1766 ईस्वी में विलियम वोल्स द्वारा, ठीक है, स्थापित किया गया। 1780 में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बंबई गजट तथा हेराल्ड और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। जैसे अभी अगर आप लोग पहुंचेंगे कचहरी पर तो इस टाइप से जो इंडिया गजट, कलकत्ता कैरियर, ये सब आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। समझ गया? वो लीजिएगा तो उसमें एकदम नया नया बातें जो रहती है, हम 1 महीना के अंदर का, वो सब उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो करंट अफेयर यानी जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए वो बहुत 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 सहयोगी होता है, तो वो लोग अपना खरीद करके पढ़ते रहते हैं। समझ गए ना? तो ये सब बनने लगा भारत में जब प्रेस का निर्माण हुआ तब। कहता है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, यानी सप्ताह में एगो। समझ गए ना? आप जाइएगा तो पेपर होता है डेली के लिए, पेपर होता है ना डेली के लिए। एक नाम सुने होंगे आप लोग, प्लेटफॉर्म बैंक कोचिंग। प्लेटफॉर्म बैंक कोचिंग है, पटना में कंपटीशन की तैयारी करवाता है। तो एक बार हम किसी काम से आ रहे थे कचहरी होकर के, तो देखे थे टंगा हुआ था, तो हम जा करके देखे, तो वो मंथली निकालता है, 1 महीना का क्या न्यूज है इस एरिया का, ठीक है, वो उसमें आपको छपा करके आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर। उसी प्रकार से गंगाधर भट्टाचार्य जो थे 1816 ईस्वी में साप्ताहिक यानी सप्ताह वाला निकाले थे बंगाल गजट। कहता 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी तथा 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस समाचार पत्रों का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने इसे साप्ताहिक धार्मिक सुधार आंदोलन का हथियार भी बनाया था। 1822 में बंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बंबई समाचार निकलने लगे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मनोहर मोहन राय के प्रयास से 1830 में बंगदत्त की स्थापना की गई। यानी धीरे धीरे अब सब अपना अपना, ठीक है, प्रेस का निर्माण करने लगे अपने अपने एरिया से, अपने अपने, ठीक है, राज्य से, और उसको प्रकाशित करने लगे, वहां के लोगों को जागरूक करने लगे। अब मान लीजिए अपने गांव की कहानी कहते हैं, जहां हम लोगों का घर है। क्या समस्तीपुर की तरह हमारा गांव है? नहीं है। लेकिन अगर समस्तीपुर से 5 आदमी प्रत्येक दिन हमारे गांव की ओर जाएं, प्रत्येक दिन,
और गांव में एक प्रत्येक दिन मीटिंग करें, यानी सभा करें और लोगों को ये चीज की जानकारी दें जो समस्तीपुर में ये चीज का निर्माण हुआ है, समस्तीपुर में आज का करंट घटना ये है, समस्तीपुर में इसकी स्थापना हुई है, तो हमारे गांव के लोगों को भी ये चीज की जानकारी हो जाएगी जो ऐसा किया गया है। जैसे आप लोग देखते होंगे, अभी कल भी मैं आपको बतला रहा था, आज भी मैं बतला रहा हूं, अभी जो मेला लगता है उस मेला का 10 दिन पहले से सोशल मीडिया पर प्रचार होने लगता है, 1 महीना पहले से प्रचार होने लगता है। कोई दुकान अगर बड़ा सा दुकान खुलता है तो वो लोग जानते हैं जो सोशल मीडिया से अगर एडवर्टाइज करेंगे तो एक एक लोगों तक ये बात पहुंचेगी और लोग उसके माध्यम से करते हैं। कुछ लोग देखने के लिए और कुछ लोग खरीदने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कैसा बन रहा है देखें, बहुत इसका प्रचार सुने हैं। बहुत आदमी चलो भाई पहला दिन है जा करके देखते हैं उसका रेट क्या है, कुछ खरीद भी लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, जो उस बिजनेस के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से राज्य में विभिन्न जगह के लोग अपना अपना, ठीक है, प्रेस निकालने लगे। कहता है 1861 में जामे जमशेद, 1831 में जामे जमशेद, 1851 में गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1831 में, याद रखिएगा 3 गो यहाँ पर एक बार, समझ गए ना, एगो ये और इसमें 1851 में 2 गो प्रकाशन फिर से हुआ। अब कहता है ये जो प्रकाशन निकलने लगा और प्रकाशन इतना डेवलप करने लगा, क्यों डेवलप करने लगा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कहता है प्रेस की विशेषताएं, समय अनुसार बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे, एंग्लो इंडियन प्रेस और भारतीय प्रेस। भारतीय प्रेस अभी भी बरकरार है, अभी भी चल रहा है, इसके बारे में उतना ध्यान में नहीं है लेकिन इसके बारे में जानते हैं हम, समझ गए। इसके अंतर्गत ढेर सारे प्रेस में भी आती है बुकें। कहता है एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी था, यह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था, यह 2 संप्रदायों के बीच एकता के प्रयास का घोर आलोचक था। यानी ये वाला प्रेस तो ऑटोमेटिक है, ये वाला प्रेस अपने यहाँ अब नहीं के बराबर होगा। कहता है एंग्लो इंडियन प्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त था, सरकारी खबरें और विज्ञापन इसी को दिया जाता था, सरकार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था क्योंकि ये तो विदेशी था और हमारे यहाँ अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज इसी को देगा, जना इसी चीज को छापना है। जैसे आपको पता होगा चाइना का तो नाम सुने हैं, चाइना का ब्राउजर अपना है, चाइना का जीमेल अपना है, चाइना का सब सोशल मीडिया अपना है, और चाइना का जब तक सरकार कहेगी नहीं सोशल मीडिया को जो ये चीज को मतलब उछालो मीडिया में, तब तक नहीं उछाल सकता है। सब कुछ वहां का हाइड है। यूसी ब्राउजर का नाम सुने हैं ना, मेड इन चाइना है। जैसे अगर यूसी ब्राउजर में आप लोग कोई भी चीज करते हैं तो आपका कंट्रोलिंग ले लेता है चाइना। अगर कोई आदमी यूसी ब्राउजर यूज करते होंगे तो मत कीजिएगा। गूगल जानते हैं ना, गूगल क्रोम सर्च इंजन है ना, उसी प्रकार से यूसी ब्राउजर है, समझ गए। तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन प्रेस जो था इसको सरकार से ज्यादा साठगांठ था। साठगांठ होने का कारण था जो विदेशी सरकार थी और ये विदेशी प्रेस था, तो इसको वो देता था जी इस चीज को छापना है और इस चीज को नहीं छापना है। तो नहीं छापने का कारण क्या होता था, जो जनता तक वो बातें नहीं आती थी, जो उसका काला चिट्ठा था, है कि नहीं, कैसे जानते थे। अब एक बात बताओ, जानने का कारण यहाँ पर यह हो जाता है, लोग तभी जान पाता है जब कहीं ना कहीं से उसके बारे में कुछ सुराग मिलता है। अभी एक बात बताइए, जिस दिन से सरकार हुई है भाजपा का, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं राजद जेल में है, राजद की स्थिति खराब है, लेकिन कभी राजद बाहर में था तो राजद का चलती था ना, लालू प्रसाद चलती था ना। तो इसी प्रकार से क्या आप बताइए, नेता है तो भाजपा का सरकार गलत नहीं होगा क्या? नेता है, राजनीति का मतलब कि सबके मुंह से सुनते हो ना राजनीति गंदा चीज है, तो ऑटोमेटिक है भाजपा की सरकार है, वरना भाजपा में भी गलत होते होंगे जो कि हमारे और आपके पास तक मीडिया के द्वारा नहीं आता है। इतना ही सोच करके चलिए, मुझे तो नहीं आना चाहिए राजनीति में, लेकिन कहते हैं तो बताते हैं। इस बार बताइए, इतना जगह से वो जो था जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीतता, एक भी सीट नहीं जीतता, सोचने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए याद रखिए मीडिया है, यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। एंग्लो इंडियन प्रेस को विशेषाधिकार प्राप्त था, समझ रहे हैं ना। पैसा में इतना पावर है, समझे, कोई भी आदमी को मुंह को बंद करवा सकता है और किसी को भी उगलवा सकता है, कुछ भी। देख रहे हैं, क्लियर कर रहा ना, सरकारी खबरें और विज्ञापन इसी को दिया जाता था, जबकि भारत में तो भारतीय प्रेस था, तो कह दिया जाता था एंग्लो इंडियन प्रेस को, भारतीयों को देता नहीं। यह भारतीय नेताओं पर राज के प्रति गैर वफादारी का आरोप लगाया जा रहा था। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे, ठीक है, और होने का कारण क्या होता था,
जो ये भारतीय अंग्रेजों के बात को, ठीक है, क्लियर ये सबको बतलाते होंगे, इसी कारण इसको नहीं होने देता था। कहा था 19वीं तथा 20वीं सदी में राम मनोहर मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली और प्रभावकारी बनाया, क्योंकि एल्गो जो चल रहा था वो विदेशी, वो वहां पर अपना भारतीय का कोई महत्व नहीं था। और ये लोग जो है ये हमारे महान पुरुष थे, ठीक है, भारतीय थे, तो इनका कहना हो जो भारतीय प्रेस क्यों नहीं जागृत होगा, जब भारत की घटना है तो भारतीय प्रेस को दिया जाए। अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र में से टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट समैन, इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, पायनियर इत्यादि थे, जिसमें सभी आप लोग जानते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी चल रहा है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी चल रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है बच्चा लोग वो आपको अभी भी पढ़ता है ये, ठीक है। इसमें बड़ा टॉपिक रहता है इंपोर्टेंट, अपने यहाँ का एकदम छोटा छोटा करके बना करके दिया जाता है, लेकिन ये इंग्लिश में आता है, तो जो इंग्लिश जानता होगा वही पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आता है। कहता भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगला में प्रारंभ किया। इनसे नीलहे किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया गया। देखो भैया फिर एक बात, 1858 ईस्वी में एक प्रेस निकला सोम प्रकाश में वो जो तिनकठिया था, पढ़े ना आप लोग पिछले क्लास में, जो अगर 1 बीघा है तो 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हर हाल में नील की खेती करनी है, तो उससे तो किसान मजबूर हो गया था। तो वो जो 3 कट्ठिया वाला में ज्यादा लॉस होता था, तो उस लॉस को दूर करने के लिए, समझ गए ना, और उससे क्या हानि है क्या फायदा है उसके बारे में कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में एक प्रेस निकाला सोम प्रकाश, उसमें बतलाया, ठीक है। कहता है हिंदू पैट्रियट का भी संपादन विद्यासागर ने ही किया था। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। दैनिक मतलब जानते हैं ना, दिन के लिए यानी रोज के लिए, ठीक है। हाँ, मोतीलाल घोष के संपादन में 1868 में अंग्रेजी बंगला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा। एहो चल रहा है अमृत बाजार पत्रिका, जाइएगा। अभी आप लोग को केवल लगता होगा जो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता चल रहा है, तो ये जो पत्रिका सब है, आप जब पहुंच जाइएगा वहां कचहरी पर, तो आपको ढेर सारे पत्रिका का नाम और ढेर सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी भी अगर आप लोग को मार्केट जाने का मौका मिले, लड़की लोग और लड़का लोग, तो कचहरी पर जरूर जाइएगा, लेकिन ध्यान रहे कचहरी उस दिन खुला रहना चाहिए। जिस दिन कोर्ट बंद रहता है उस दिन कुछ नहीं आपको मिलेगा, पूरा जनशून्य मिलेगा। और जिस दिन कचहरी खुला हुआ है उस दिन आपको चलने के लिए सोचना पड़ेगा वहां पर गाड़ी से, इतना भीड़ होते हैं। उसी भीड़ में आप जाइएगा। पहले बहुत ज्यादा भीड़ रहता था। कौन चीज बोले? अगर भीड़ है लेकिन काम है तो लोग जाते हैं ना, उसी भीड़ में आप भी जा करके इस सब के बारे में देखिएगा, 1-2 खरीदिएगा भी। 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया में देगा, 1-2 खरीद करके देखिएगा। जो ये जो हम प्रेस खरीद रहे हैं, दो तोड़ा के शांत रहो तुम आराम से, ठीक है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई चीज पहले समझ लो। तो ये खरीद करके जरूर उसके टॉपिक को पढ़ना, देखना कितने सटीक उसमें टॉपिक दिया हुआ है एकदम। जैसे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज तुम लोग पढ़े हो ना, उसमें देखना एगो रहता है पढ़ने वाला, एगो रहता है टॉपिक वाला। तो टॉपिक वाला में तुमको टॉपिक पूरा दिया रहेगा, अब पढ़ने वाला में तुमको पूरा पढ़ोगे तो जो मेन टॉपिक है उसका हाईलाइटेड किया रहता है। सामान्य ज्ञान में देखना लूसेंट वाला में, ठीक है, तो लूसेंट का आता है ना, उसी प्रकार से तुमको प्रेस में भी आता है। तो प्रेस का जो आता है उसमें तुमको इसी प्रकार से टॉपिक बना करके दिया रहता है। साप्ताहिक रहता है, मंथली वाला रहता है, जो तुमको अच्छा लगे वो पढ़ना। कहता है 1878 में लेटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पहले जो कोई और भाषा में था, अब कौन भाषा में होने लगा? अंग्रेजी में। और अंग्रेजी चूंकि ये विदेशी था और विदेशी को इससे ज्यादा लगाव था, इसलिए अब ये अंग्रेजी में छपने लगा, ताकि अंग्रेज लोग इसको पढ़ सके और अंग्रेज लोग इसको और ग्रोथ दे सके। क्योंकि इसको टांग अड़ाने के लिए यहाँ पर दो तीन गो की, ठीक है, राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद इत्यादि जो इस पर, ठीक है, आक्रमण कर दिए यानी इसका विरोध किए, तो यह अंग्रेजी में छापने लगा। बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद घोष और वारिंद्र घोष ने जुगांतर तथा वंदे मातरम के माध्यम से किया। 1872 में भारतेंदु द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका देश प्रेम
और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कहने का मेरा मतलब जी, ये लोग का प्रचार का कोई माध्यम नहीं था, आज की तरह मोबाइल नहीं था, आज की तरह न्यूज नहीं थे, तो ये लोग क्या किए, प्रेस का निर्माण हो गया था। जब प्रेस का निर्माण हो गया था, छापा खाना हो गया था, एकदम डेवलप कर गया था, तो ये लोग अपनी अपनी बातों को एक ठीक है बुक में बना करके तब जनता के बीच पहुंचाना प्रारंभ कर दिए थे। कहता है मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस शिव प्रसाद गुप्त ने हिंदी दैनिक आज के एम पन्नीकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया तथा हरिजन के माध्यम से राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। देखिए महात्मा गांधी भी अपना एक प्रेस निकाले, ठीक है। समाचार पत्र राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के साथ शिक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। 1912 में मौलाना आजाद के द्वारा अल हिलाल तथा 1913 में अल बिलाग का संपादन उर्दू में किया गया। यानी देखिए हिंदी में किया गया हिंदी भाषी के लिए, अंग्रेजी में किया गया अंग्रेजी के लिए, उर्दू में किया गया उर्दू वाले के लिए। मुस्लिम लोग बहुत ऐसा है जो हिंदी पढ़ना नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, केवल और केवल उर्दू ही जानता है। कुछ ऐसे मुस्लिम से मिलना जो उससे बात करोगे ना तो बात करने से लग जाएगा जो उसका लैंग्वेज ही उर्दू है। एक वो जो है नहीं है मंत्री, वो जो बड़का दाढ़ी वाला जो चश्मा वाला है, जो अपना लोग का जो एजेंसी रहता है, अरे राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करता है, उसका हर एक लैंग्वेज में लगता है जी ये मुस्लिम है, ठीक है, लैंग्वेज से। अब अपना लोग जैसे बोलते हैं तो अपना लोग के लैंग्वेज में क्या है जो लगता है ना जो हिंदी भाषी है, नहीं उन लोग को लगता है जैसा है तो वो लोग वही पढ़ना पसंद करेगा। जैसे अपना लोग को हिंदी में आता है ज्यादा मार्क्स, वैसे ये हिंदू भाषी बड़ा गंदा है, इन लोग को ना हिंदी में अच्छा मार्क्स आता है, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आता है, उर्दू तो जानता ही नहीं है। लेकिन मुस्लिम सबको उर्दू में बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा, वो लोग उर्दू ज्यादा पसंद करता है। वो लोग का एक विद्यालय अलग है, लाख वो लोग तुम्हारे यहाँ आकर के पढ़ ले, तुम्हारे संस्था में आकर के पढ़ ले, वो सब कुछ होगा, लेकिन उसका अपना भी एक स्कूल है, उसमें भी वो पढ़ाई करेगा उर्दू का, ठीक है। देखना तुम लोग के इधर जहां भी हो, यहाँ तो महदैया पर तो मुस्लिम है नहीं, ठीक है, और अपने कोचिंग में है नहीं जो हम तुम लोग को जानकारी दिलाएं, लेकिन है कहता उर्दू समाचार अंग्रेजी राज का घोर आलोचक थी, साथ ही राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने का कार्य भी किया करता था। कौन? अंग्रेजी सॉरी उर्दू। प्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका तथा प्रभाव क्या रहा, तो ये तो आप सब आदमी जान गए। जो प्रेस जब इतना डेवलप करके लोगों को ये जागृत कर दिया जो हम लोगों को, ठीक है, शासन किया गया है और हम लोग अभी तक गुलाम हैं। अगर ये चीजों की जानकारी अगर जनता तक पहुंच गया तो प्रेस तो ऑटोमेटिक है जो राजनीति कराएगा ही। देखिए अब क्या करता है सो, कहता प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाव का कार्य किया। पहले लोगों को प्रेस के माध्यम से दे दिया एक पेपर, समझ रहे हैं ना, बुक देकर के कहा पहले इसको पढ़िए आप। जो जानता था, जैसे मान लीजिए अगर हमें जानकारी है जो अंग्रेज हमारे साथ क्या क्या किया है, अगर वो सब बातों को अगर एक पन्ना में लिख करके आप लोगों के बीच तक अगर पहुंचा दिया जाए, जब टाइम मिलेगा तब आप पढ़िएगा तो आपको तो जानकारी हो जाएगी, जाओ इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ किया गया है, ये चीज की जानकारी हो गई। जानकारी हो गई तो अब अंग्रेज का पर्दाफाश करने के लिए हमारे देश के महापुरुष लोग तैयार हो गए। कहता विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नीतियों के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। अंग्रेजों के द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध प्रेस ने आवाज उठाई। भारतीय नेताओं ने अपनी आवाजों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी प्रेस का सहारा लिया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करते रहा, ठीक है। और ये बातें होते रहते, जैसे अभी मान लो अगर हम क्लास में कोई चीज बोलते हैं तो ये बातें तुम लोग अपने घर में बोलता होगा जाकर के, और घर में बोलता होगा तो घर के अगल बगल के लोग सुनते होंगे, और घर के अगल बगल से होते होते ये बातें चारों तरफ फैल जाती है। सेम उसी प्रकार से किसके जरिए हुआ? प्रेस के जरिए। प्रेस जो बनाया, ये प्रेस की बातें धीरे धीरे सरकार तक पहुंचने लगी। जब सरकार तक पहुंचने लगी तो सरकार को भी माइंड कह दिया जाए अब जनता जागरूक हो गया है, अब हमें सतर्क होना है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों का भारतीय प्रेस में उल्लेख किया। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीति को दूर करने, राजनीति एवं संस्कृति एकता स्थापित करने का कार्य भी प्रेस ने किया। और जब प्रेस इतना काम किया तो क्या प्रेस को कोई परेशान नहीं करेगा? ये तो एकदम समाज का दस्तूर है, जो आगे बढ़ेगा तो टांग खींचना चालू कोई न कोई करेगा। देखिए प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध अब चालू हुआ, यहाँ पर प्रेस का दुश्मनी।
समाचार पत्रों के नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। भारत में दो प्रकार के प्रेस थे, पहला था एंग्लो इंडियन प्रेस और दूसरा था भारतीय प्रेस, जो कि ऊपर में भी आप लोग पढ़ लिए हैं। समाचार पत्र का संपादक इंग्लैंड का होता था, जो उसे वापस भेज दिया जाता था, लेकिन भारतीय संपादकों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, जिसके कारण समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम बनाए गए। अंग्रेज बनाया 1799 का समाचार पत्र का परीक्षण अधिनियम। लॉर्ड वेलजली ने फ्रांस के आक्रमण के भय से समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। इस अधिनियम के अनुसार समाचार पत्रों का संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना था। प्रकाशक को प्रकाशित करने से पहले सरकार के सचिव से दिखाकर अनुमति लेनी पड़ती थी। अब देखो, जैसे अगर हम बना रहे हैं तो हमारा नाम उसमें होना चाहिए, क्योंकि गांव में बिकेगा, अगर क्षेत्र में बिकेगा तो ये होना चाहिए ना, ये फलना का है। अगर कोनो बात लिखले रहेगा तो ओकरा ऊपर चढ़ाई किया जाएगा। एगो ही दे दिया, और दूसरा दे दिया, जो कोई भी बात छापेगा तो पहले सरकार को दिखाएगा जो क्या ये बात हम जनता के बीच रखें कि नहीं। अगर सरकार कहेगी हाँ तब रखा जाएगा, नहीं कहेगा तो नहीं रखा जाएगा। एक ये भी बातें निकाला, ठीक है, कब 1799 में। अब कहता है 1823 का अनुज्ञप्ति अधिनियम। 1823 में जॉन एडम्स जनरल बनते ही अपने प्रतिक्रियावादी विचारों को इस अधिनियम में व्यक्त किया। इसके अनुसार मुद्रणालय स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति लेनी आवश्यक थी। बिना अनुज्ञप्ति 400 रुपये दंड अथवा कारावास की सजा का प्रावधान था। अगर कोई छापेगा और बिना अगर अनुमति नहीं लेगा, बिना अनुमति का छापेगा तो 400 रुपया दंड होगा उस जमाना में, 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। और उसके बाद कारागार मतलब समझते हैं ना, जेल। आप देखे होंगे या पढ़े होंगे जो अंग्रेज का जेल का नीति क्या था। जो ज्यादा खतरनाक काम करता था अगर अंग्रेज के विरुद्ध, उसको वो बीचों बीच काट देता था। क्या बोले, जो जैसन करता था उसके अकॉर्डिंग एगो हम सजा बतलाते हैं, काट दिया जाता था, आग में रख दिया जाता था, जलाया जाता था, चाबुक से मारा जाता था, आग से झरका दिया जाता था, हाँ कील भी भोंक दिया जाता था। वो सजा था अंग्रेज का। बताइए अभी क्या आप लोग के मन में आता होगा, जब अंग्रेज आग ले तो काट देवे। हाँ अगर है भी, अंग्रेज अपने यहाँ है, ऐसी बात नहीं है, क्रिश्चियन जो है सो अंग्रेजे ना है वो, लेकिन अब वो अब भारत का गुणगान करता है। ये नहीं है जो मुस्लिम की तरह नहीं है जो पाकिस्तान जिंदाबाद अभी वो करेगा, ठीक है, वो लोग आप समझ गए। चलिए हाँ इधर हो गया, आइए इधर। अब कहता है भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 से 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विकसित हुआ। 1856 तक यह कानून चलता रहा, ठीक है, जो सरकार से विचार करके दिया जाएगा और वही बात छापा जाएगा जो सरकार कहेगा। ये चला कब तक, 1856 तक। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का था। इसमें क्या था सो देखो, इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा इस शर्त पर दिया जाए कि वे ब्रिटिश राज के विरुद्ध भड़काने वाला कोई समाचार पत्र नहीं छापेंगे। ओकरे चलेगा प्रेस जब यानी ब्रिटिश सरकार का यानी अंग्रेज का कोई गलत बातें न हो। अगर अंग्रेज की बातें होगी तो वो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अंग्रेज का सरकार था, अंग्रेज अपने यहाँ शासन करता था, तो जो कहेगा तो होगा ही, ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड लिंटन ने लाया था। यह अधिनियम देसी भाषा समाचार पत्रों के लिए मुंह बंद करने वाला और भेदभावपूर्ण था। इस अधिनियम को अगला वायसराय लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया। कहा तो पूरे गलत है, नहीं ऐसा नहीं नियम होना चाहिए। देखो कहानी ऐसा होना चाहिए, हिटलर का था ना, फूट डालो और शासन करो, ये नीति बड़ा सुंदर था। चूंकि तुम लोग को जानकारी है जो अंग्रेज था भी बहुत खतरनाक अपने आप का शासक, तो वो कोई भी काम किया, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किया, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसे किया जो लोगों को जानकारी नहीं होने दिया। और राजनीति का मतलब यही होता है, लोगों को राजनीति के बारे में पता ना चले और उसको लोग बर्बाद कर दे, कि उसको न कहते हैं राजनीति। अब यहाँ पर क्लियर कह रहा है जो वही छाप सकता है प्रेस, उकरे मार्केट में बिकेगा जो ब्रिटिश के बारे में नहीं कुछ लिखे। तो गलत है ना, ब्रिटिश गलत करेगा तो काहे नहीं लिखेगा। तब 1908 का समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने के नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं भड़क रही थी। इसे दबाने के लिए 1908 का न्यूज़पेपर एक्ट पास किया गया।
इसके अनुसार किसी समाचार पत्र की ऐसी सामग्री जिससे हिंसा अथवा हत्या की प्रेरणा मिले उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है। अब कहता है एक और नियम बनाया अंग्रेजों के द्वारा, जो कोई ऐसा अगर समाचार पत्र में लिखेगा जिससे कि दंगा फसाद की बातें होगी, यानी हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच यानी अंग्रेज के बीच भारतीयों के बीच अगर लड़ाई की बातें होगी तो उस चीज को जब्त कर लिया जाएगा, और संपत्ति को जो प्रेस वाला रहेगा ओकर। यह नियम लागू किया गया। 1951 का समाचार पत्र का क्या नियम था? 1951 में सरकार की संविधान के अनुच्छेद 19(2) के संशोधन और समाचार पत्र अधिनियम पारित कर अब तक के सभी अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। नए कानून के माध्यम से सरकार मुद्रणालय को आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जब्त कर सकती थी। प्रकाशकों की जूरी द्वारा परीक्षा मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। जो ज्यादा अगर जो रहे गड़बड़ वो चीज नहीं छाप सकता है, लेकिन छाप सकता है और चलेगा। समाचार पत्र का मतलब क्या होता है? समाचार पत्र का मतलब यही ना होता है, जो बातें हमारे समाज में घटित हुई उसको एक प्रेस के माध्यम से जनता के बीच पहुंचा देना, ठीक है। लेकिन वो बातें नहीं पहुंचाई जाएगी जिससे क्या होगा, दंगा फसाद हो सकता है, जिससे कि सरकार के, ठीक है, कोई आपत्तिजनक बातें जनता तक पहुंच जाए। ये बातों को हाइड कर दिया गया। एगो अभी आप लोग देखे होंगे निकलता है उनका रामदेव बाबा का, क्या है, पतंजलि। कहा जाता है जो पतंजलि का हर एक प्रोडक्ट सही है, सुने हैं, सब आदमी यूज भी करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या उसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होता होगा? लेकिन वो ऐसे आदमी से मिले हुए हैं जो उन पर छापामारी, उनके ऊपर से अभी तक कोई किसी प्रकार का सुने हैं बात। लेकिन देखिएगा जब सरकार अगर हटेगा तो उनको भी एक बार ना एक बार होगा, इस दुनिया में आना पड़ेगा एकदम। कोई भी चीज याद रखिएगा, जब तक अगर कोई पॉजिटिव अगर है तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ जरूर नेगेटिव होगी, चाहे वो उसका अपना सिस्टम से हो, चाहे उसकी विधि व्यवस्था में हो, कहीं ना कहीं से। लेकिन होता क्या है, जब तक उसकी चलती रहती है तब तक छोटी मोटी बातें दबाया रहता है और दबा रहता है, होता है कि नहीं। कई पत्रकार संगठनों द्वारा इसका विरोध करने पर सरकार ने न्यायाधीश G.S. राजा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया। इसमें 1954 में अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन सहित कई सुझाव दिए जो सरकार द्वारा मान लिए गए, ठीक है। सरकार को मतलब कहा जो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए एक न्याय कुर्सी बनाया गया जो ये फैसला करेगा और इसकी फैसला सबके लिए सर्वमान्य होगा। स्वतंत्रोदय भारत में प्रेस की भूमिका, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत में प्रेस की क्या भूमिका रही उसके बारे में देखिए। कहता है आधुनिक दौर में प्रेस साहित्य और समाज की समृद्ध चेतना की धरोहर है और पत्र पत्रिकाएं दैनिक गतिशीलता की लेखा है। प्रेस ने समाज में नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं दैनिक जीवन में क्रांति का सूत्रपात किया। प्रेस ने सामाजिक बुराइयों, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बालिकावध, बाल विवाह जैसे मुद्दों को उठाकर समाज के कुप्रथाओं को दूर करने का भी प्रयास किया। यह समाज को वैज्ञानिक अनुसंधानों, वैज्ञानिक उपकरणों एवं साधनों से परिचित कराता है। पत्रकार विज्ञान के वरदान और अभिशाप को के घटनाओं के माध्यम से समाज के सामने लाते हैं ताकि सामाजिक लोग यानी सामान्य लोग भी विश्व कल्याण के संदर्भ में सोच सके। आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में हमारे समाज सामने खड़ा है और हम लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, प्रेस के बारे में। आज अगर प्रेस नहीं होता तो हम लोग जो इतना आगे बढ़ गए नहीं बढ़ते। क्या कोई आदमी वहां गए हुए हैं इसरो? कोई आदमी? लेकिन इसरो में क्या होता है, इसरो में कितना वर्कर है, कौन कौन चीज का रिसर्च किया गया है, अभी किस चीज पर रिसर्च चल रहा है, हम लोगों को जानकारी है। हमारी बिहार सरकार कौन कौन योजना ला रही है, हमारी सरकार क्या क्या कर रही है, हम लोगों को पता है। किसके माध्यम से? प्रेस के माध्यम से। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न तथा इसके उत्तर, इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिसमें है छापाखाना, गुटेनबर्ग, बाइबिल, रेशम मार्ग, यंग इंडिया, मराठा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सर सैयद अहमद, प्रोटेस्टेंटवाद, उसके बाद है मार्टिन लूथर। ये है आपको मेन टॉपिक जिसके बारे में कुछ कुछ आप लोग को, ठीक है, टॉपिक पर लिखना है। उसके बाद इधर आइए, इधर आपको चालू होता है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। क्वेश्चन अगर पूरा थ्योरी को देखें तो स्थिर से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, और बनाइएगा। आपको इसे हम इस पर भी दे रहे हैं,
ठीक है, छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा, रोक रोक करके आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए रुक जाएगा, स्पीड मैंने बढ़ा रहे हैं। अब है इसमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, और दीर्घोत्तरीय है तो आप समझिए रहे होंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में तो टॉपिक बनेगा आपको। ठीक है, पहला है मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। दूसरा, उसके बाद तीसरा का इधर है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट है, आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। चौथा है यहां तक, उसके बाद पांचवा है, और इस तरह से आपको ये चैप्टर क्लियर होता है। और क्लियर होने के साथ साथ हिस्ट्री आपका पूरा क्लियर हो गया। हमारी इच्छा थी जो हम 8 चैप्टर को 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा का एक वीडियो बना देते, ठीक है, सबको मर्ज करके, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि उतना देर कोई लगातार में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट बारी बारी से ऊपर नीचे करके सब वीडियो दिया हुआ है, सब वीडियो यूट्यूब पे है, आप लोग अच्छा से देख करके तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी करके फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे है, सैटरडे है, लास्ट संडे है, आप लोग पूरा हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग कॉलम, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सब याद करके एक बार आप लोग आइए मेरे सामने। ठीक है, हम उस स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, फिर क्या फीडबैक मिलता है। हम ज्योग्राफी में भी आ रहे हैं इसी तरह से। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ये पूरा क्लास आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को ज्योग्राफी के साथ।